मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। ठीक है, फिर हमारे क्वेश्चन के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। पढ़िए। यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है, यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है, देखिए बोल कर रहा है, यदि कोई संख्या है अपने 1/3 से 18 अधिक, अधिक होता था डिफरेंस, तो 3 और 1 के बीच डिफरेंस कितना है? 2, यानी 2 का वैल्यू दे दिया 18। चलिए आगे। तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या क्या, नीचे वाले को संख्या मान लीजिएगा टोटल, तो 3 का वैल्यू निकालना है। 2 9 18, 9 तिया 27, तो वो संख्या आपका 27 होगा बच्चों। क्लियर है? चलिए हाँ, तो प्यारे बच्चों और दुष्ट बच्चों, सॉरी, हाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए। एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया। अच्छा ठीक है, हमसे हाँ देखो, कोई एक छात्र को कोई नंबर दिया गया, बोला कि बाबू इस नंबर को आप ना 8/17 से गुना कर दीजिए। तो देखिए उस संख्या को 8/17 से गुना करेंगे, कुछ ना कुछ नंबर आएगा ही आएगा, संख्या आएगा नहीं, राइट आएगा। चलो ठीक है, परंतु भूलवंश उसने वो संख्या को 8/17 से भाग दे दिया। लेकिन वो बाई मिस्टेक क्या किया बेचारा, वो गुना की जगह पे वो 8/17 से भाग दे देनी, कहीं ना कहीं रॉन्ग आ गया। 8 से 9, W से रॉन्ग। 8/17 से गुना करने को कहा गया था, वो बेचारा मिस्टेक से, बाई मिस्टेक 8/17 से वो गुना नहीं बल्कि भाग कर दिया। तो इसका मतलब है कि गलत आ गया। चलो आगे। वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त और किए। इस तरह से उसको जो रियल जो होना चाहिए था, उससे ये वाला जो आया वो 225 अधिक प्राप्त हुआ। अधिक का मतलब होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आया? 225 अधिक मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि 8/17 से गुना करना था, उन्होंने 8/17 से भाग दे दिया। तो क्या पूछा गया है? दी गई संख्या कौन सी? वो संख्या क्या है? नंबर। ठीक है, इधर देखिए नंबर क्या है, ये तो पूछा कि देखो यहाँ गुना है, यहाँ भाग है। सबसे पहले दोनों को जाति सेम कर लिया, यानी इसको भी गुना बनाते हैं। क्या करेंगे? गुना। और गुना बनाने का मतलब होता है कि नंबर पलट जाता है ये। ठीक है, अंश बटा हर बटा अंश, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 17/8। ये जो डिफरेंस आया इसी के वजह से आया ना, यानी 17/8 से, सॉरी 8/17 से गुना करने को कहा गया था, वो कर दिया था 17/8 से। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 17/8 और 8/17। इसका हम डिफरेंस ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 17 कितना आता है? 136। 8 से देंगे तो कितना होगा? 17 बने, 17 17 200 हो जाएगा 89। ठीक रहेगा। माइनस 17 से करें तो 8 पर 8 64। अब 9 में 4 या 5, 8 में 6 या 2, यहाँ से 2, 225/136, ये डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, 225 और बटा में जो 136 है वो ऊपर चला जाएगा। सॉरी, क्या चला जाएगा? 136 ऊपर। अब 225 को काट रहे एक बार में, 136 को 1 से गुना करेंगे तो 136 हो जाएगा। नहीं, वो जो संख्या दिया गया था वो 136 दिया गया था। क्लियर? देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा जोर से पड़ेगा। बोलिए। किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए। देखिए एक पार्टी हो रहा है, उससे 15 व्यक्ति शामिल यानी शरीक हुआ, अटेंड किए। ठीक है, सब ने एक दूसरे को उपहार भेंट किया। सब व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो कुल कितने उपहार हुए? तो पूरा कुल कितने उपहार वहाँ पे लाए गए, कितने उपहार वहाँ पे आया था, ये कितना परसेंट था, कितना गिफ्ट था, ये तो मांगा गया। तो जब भी गिफ्ट की संख्या मांगे, जब भी गिफ्ट की संख्या मांगे बच्चों, तो ट्रिक देखो क्या होता है। ट्रिक हो जाएगा आपका n इंटू n-1। इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे जब भी गिफ्ट की संख्या निकालने बोले, तो ट्रिक होगा n इंटू n-1। तो जैसे देखो n मतलब नंबर ऑफ पर्सन, 15 इंटू n-1 14, 15 गुना 14 करेंगे तो 210 होगा, यानी 210 गिफ्ट वहां लाया गया था। कितना लाया गया था? 210। बहुत कोई सोच रहा होगी कि सर ये सर सही है कि नहीं, ट्रिक कहाँ से आया? तो देखो थोड़ा समझिए। मान लीजिए मेरे पास 5 व्यक्ति है, A B C D E। तो ए अगर गिफ्ट लाएगा तो कितना गिफ्ट लाएगा? 4 जन के लिए 4 गिफ्ट लाएगा। अब खुद के लिए गिफ्ट थोड़ी लाएगा। बी कितना गिफ्ट लाएगा? ये भी 4 लाएगा। सी कितना लाएगा? ये भी 4 लाएगा। डी कितना लाएगा? तो ये भी 4 गिफ्ट लाएगा। और ई कितना लाएगा? तो अपना छोड़ के बाकी के लिए गिफ्ट 4 को लाएगा। तो टोटल गिफ्ट कितना हो रहा है? 4 पंचे 20 गिफ्ट। तो 5 व्यक्ति का भी ट्रिक को देखो प्रूव करते हैं। n इंटू n-1 ठीक है, n कितना था? 5 व्यक्ति और n-1 करेंगे तो 4, तो 5 जो के 20। क्लियर है? इसका मतलब है कि 100% ट्रिक सही है, और हम लोग इसे ट्रिक का प्रयोग करेंगे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिफ्ट की संख्या कितना होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हटन बस देखिए, मत पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। देखो क्या है, अगला जो क्वेश्चन हम लोग के सामने है, वहां पे बोला गया है कि हाथ मिलाने की संख्या, यानी NHS। थोड़ा समझो बाबू,
जब भी क्वेश्चन पूछेगा हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसे कहते हैं NHS, नंबर ऑफ हैंड से। उसका ट्रिक होता है n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। n मतलब व्यक्ति हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन, और n माइनस वन बाई टू करेंगे तो हाथ मिलाने की संख्या पहुंच जाएगा। जैसे देखो कैसे, थोड़ा समझते हैं। जैसे 5 व्यक्ति मान लेते हैं, फिर से ABCDE, तो एक दूसरे से अगर ये पांचों व्यक्ति हाथ मिलाता है तो कुल कितना बार हाथ मिलाया जाएगा, यही पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो एक जो व्यक्ति हाथ मिलाएगा तो किससे मिलाएगा, BCDE, 4 जन से 4 बार मिलाएगा। बी जब मिलाएगा तो किससे मिलाएगा, CDE, 3 बार मिलाएगा। बोलेगा सर ये 3 बार क्यों मिलाएगा, फिर ए से कैसे हुआ, तो जब ए जब बी से मिलाया तो बी का भी तो काम उसी समय हो गया। थोड़ी सा हाथ मिलाया थी, गोड़ मिलाया, मतलब पेन थोड़ी मिलाया था, वीडियो में मेरा पेन नहीं दिखा था। ठीक है, देखिए तो ए मिलाया 4 बार, बी मिलाएगा 3 बार, क्योंकि ए जब बी के पास मिलाया तो बी का भी काम हो गया था। सी मिलाएगा किससे, 2 बार, डी मिलाएगा सिर्फ 1 बार, किससे, ई से, और ई किसी से नहीं मिला रहा है, यानी ई किसी के पास नहीं गया, सभी को इनके पास आया था। क्लियर है, इसे करने का मतलब समझो। ए किससे किससे मिलाएगा, बी सी डी और ई से 4 बार, बी किससे मिलाएगा, सी डी और ई से 3 बार, सी किससे मिलाएगा, डी और ई से 2 बार, और डी मिलाएगा सिर्फ ई से। क्लियर। अब ई किससे मिलाएगा, तो देखो ना, ई तो सब जगह मिला चुका है ना। तो टोटल कितना बार मिल गया, 4 3 7 2 9 और 1 10 बार। इस ट्रिक में भी अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो 100% आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 5 व्यक्ति यदि है तो हम लोग क्या लिखेंगे ट्रिक में, एन हो गया 5 इंटू हम लोग n माइनस वन लेंगे तो जाएगा 4 बाई 2, तो 2 दूनी 4 को 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी 10 बार गिफ्ट में मिलाया जाएगा। ये समझ में आ गया, प्रूफ में हम किए। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने पेश होगा। क्लियर है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा अच्छा लग रहा है तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। थोड़ा देहाती मास्टर सपोर्ट कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए पढ़िए। किसी लॉज में 8 व्यक्तियों का आगमन एक किसी साथ हुआ। लॉज में, लॉज समझ रहे हो, मतलब एक जगह आया, 8 को व्यक्ति आ गया, ठीक है, 8 को व्यक्ति आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाए सब एक दूसरे से हाथ मिलाया, गोड़ नहीं मिलाया, सब एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए कुल होंगे। कितनी बार हाथ मिलाई गई, NHS, नंबर ऑफ हैंड से। फॉर्मूला क्या था रे पगलू सब, n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, एडी तो हलो, तो n माना होगा कितना, 8 व्यक्ति इंटू n माइनस वन, यानी 7 जन बाई 2, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 7 चौके कितना होता है, थोड़ा भूल गए, मैं इतना अच्छा नहीं है, 7 चौके 28, तो 28 बार हाथ मिलाएगा। क्लियर है बच्चों, देखो ना कार्टून है। चलिए, आपके बीच में एक भकलोल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिए, आवाज पढ़ रहा है, पढ़िए। यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 किसी संख्या, हमको संख्या नहीं पता, उस संख्या के 1/5 के 2/3 का मतलब होता है गुना, 2/3 2/3 की 3/4 3/4 मतलब